हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसका पैटर्न, उसका कॉन्जुगेशन। तो पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके पार्ट, उस पर मैंने बात की है। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अभी प्रेडिकेट में क्या क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है उसको कैसे हम पहचानें। तो उस पर हम बात करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आपको इस लेक्चर देखने के बाद कोई भी सेंटेंस अगर मिले तो आप उसमें ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है रिसीवर ऑफ एन एक्शन आर ऑन विच अ ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर, यानी जिस पे काम का असर हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पे ट्रांजिटिव वर्ब का असर हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी आपके माइंड में आएगा ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, तो उसकी भी डेफिनेशन मैंने इधर लिख ली है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब व्हिच पासेज ओवर ऑब्जेक्ट, जैसे ईट, राइट, डू, बाय। इंट्रांजिटिव क्या होता है? वर्ब व्हिच डज नॉट पास ओवर ऑब्जेक्ट, गो, स्लीप, फ्लाई, सिट, ईटीसी। इसको हम क्लियर करें। मैंने ये लिखा है ऑब्जेक्ट वो होता है जब कोई काम हो ना, काम के असर के बाद जो चीज जगह या हालत तब्दील करेगी वो ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई ईट मील। इधर एक्शन कौन सा है? ईट। जब मैं खाता हूँ, मेरे खाने के बाद रोटी अपनी हालत तब्दील करती है, यानी मेरे एक्शन के बाद जो अगली चीज़ है वो अपनी हालत तब्दील करती है। तो मील हो गया, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ईट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। अभी मेरे जाने से स्कूल की हालत तब्दील नहीं होती। एक्शन तो होता है लेकिन स्कूल की हालत तब्दील नहीं होती, वो जगह तब्दील नहीं करता, उसकी हालत तब्दील नहीं होती। तो ये स्कूल हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इधर मैंने लिखा है इट कंप्लीट्स मीनिंग ऑफ टू बी वर्ब, यानी जो टू बी वर्ब होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट उसकी मीनिंग पूरी करता है। वो कैसे? ये मैं दोनों के एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले मैं कॉम्प्लीमेंट क्लियर कर लूँ। एग्जांपल अगर मैं लिखूँ आई एम, यू वर, ही विल बी, तो ये जो मैंने लिखे हैं 3 सेंटेंसेस, ये अपनी मीनिंग क्लियर नहीं कर रहे, यानी इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये टू बी वर्ब जो है ना, इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए। अगर मैं इधर लिखूं आई एम अ टीचर, यू आर बिजी, ही विल बी एन ऑफिसर। अभी देखें ये सेंटेंस हमारे क्लियर हो गए। ये टू बी वर्ब हैं, इनको ये कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत थी अपनी मीनिंग निकालने के लिए। ये जो तीनों हो गए हमारे हो गए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या एडवर्ब होता है, या एडजेक्टिव होता है। देखें इधर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर हम कहें कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है तो वो स्काई को टिक करते हैं। ऐसे नहीं, बर्ड्स हमारा हो गया सब्जेक्ट क्योंकि ये काम कर रहे हैं, बाकी ये सारा हो गया हमारा प्रेडिकेट। अभी फ्लाई हो गया हमारा मेन वर्ब। पहले आपने समझा है जो एक्शन होता है सब्जेक्ट का उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। अभी देखें इसके फ्लाई करने से, उड़ने से स्काई पे कोई असर नहीं जा रहा, यानी स्काई अपनी जगह या हालत तब्दील नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं कहूँ आई स्लीप अर्ली, इसमें सब्जेक्ट भी है, सारा प्रेडिकेट भी है, ये मेन वर्ब भी, एक्शन भी है, यानी मेरे सोने से। अर्ली कोई चीज़ नहीं है, अर्ली कोई चीज़, ये एडवर्ब है। तो स्लीप अर्ली पे कोई असर नहीं डाल रहा, तो अर्ली हमारा क्या हो गया? हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही अगर मैं लिखूं ही बाय फ्रूट, वो फ्रूट खरीद करता है। अभी देखें ही हमारा डोर ऑफ एक्शन यानी सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब यानी एक्शन हो गया। इसके एक्शन से फ्रूट जो होता है यानी उधर पड़ा होता है, जब ये खरीद करता है तो वो अपनी जगह या हालत तब्दील करता है। तो फ्रूट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट।
यानी एक्शन के बाद जिस चीज़ पे असर होगा वो अपनी जगह या हालत तब्दील करेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बाकी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ सेंटेंस की मीनिंग पूरी करता है, उस पर कोई असर नहीं जाता। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सिर्फ टू बी वर्ब की या इंट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग पूरी करेगा। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए आसानी हो गई होगी। तो इस पर आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। बाकी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी एक्सरसाइज आपको दूंगा, ताकि आपकी इस पर प्रैक्टिस हो। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप में परफेक्शन आएगी। मज़ीद सेंटेंस में जो पार्ट है वो लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें। थैंक यू।